बीच देखिए बिहार के सासाराम से खबर आ रही है, बीजेपी ऑफिस पर यहां पर पत्थरबाजी की गई है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अब बीजेपी दफ्तर को निशाने पर लिया गया है। पुलिस वालों ने उपद्रवियों पर फायरिंग भी की इसी बीच। भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर बताया जा रहा है, बीजेपी के ऑफिस पर उपद्रव हुआ है। बिहार के सासाराम से खबर है। सुबह डिप्टी सीएम हमारे साथ तारकिशोर प्रसाद जी भी जुड़े थे। वो भी कह रहे थे कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो दरअसल इस भीड़ को उकसा रही हैं और साथ ही उनके लोग भी इस भीड़ में मौजूद हैं। एक राजनीतिक पार्टी के दफ्तर पर हमले का क्या मतलब है, सवाल यहाँ पर ये बड़ा है और इसके अपने आप में कई मायने भी हैं बरखा। बिल्कुल, और युवाओं को ये समझना होगा, इन प्रदर्शनकारी छात्रों को ये समझना होगा कि ये आखिर किसी के जो तमाम इनके सवाल हैं उनको जरूर सामने रखें, लेकिन किसी के बहकावे में यहाँ पर ना आए। भ्रम जो फैलाया जा रहा है उसके शिकार यहाँ पर ना हो, सवाल जरूर उठाएं। ये बात बार बार कही जा रही है कि ये तरीका ठीक नहीं है और ये बात कही गई थी कि कुछ ऐसे भी अराजक तत्व हैं जो इस पूरे के पूरे प्रदर्शन में शामिल होकर इसकी दिशा को पूरी तरह से बिगाड़ सकते हैं। और अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो अपने आप में ये बयान भी कर रही हैं और इसी वजह से ये बहुत जरूरी है इन छात्रों के लिए समझना कि भविष्य की बात करते हुए वो कैसे अभी वर्तमान की स्थिति को, इस वक्त को पूरी तरह से खराब कर रहे हैं। तो अलग अलग जगह की तस्वीर आप देख लीजिए एक बार फिर से। आरा, समस्तीपुर, बलिया, लखीसराय की तस्वीरें आपके सामने। किस तरह रेल यातायात प्रभावित है, ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया है, आग लगा दी गई है ट्रेनों में और रेल प्रशासन लगातार कह रहा है कि हम कदम उठा रहे हैं, लेकिन लाचारी मानिए आप रेल प्रशासन को या फिर बाकी के एडमिनिस्ट्रेशन को या सरकार को, क्योंकि अभी भी अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है इसका मतलब साफ है कि छात्रों को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहे होंगे, इसीलिए छात्र अंदर तक दाखिल हो जाते हैं और ट्रेन को आग के हवाले कर देते हैं। बिहार की अगर देखिए बात करते हैं, वहां पर डिप्टी सीएम रेणु देवी जो हैं उनके पैतृक आवास को निशाने पर लिया गया था, वहां पर तोड़फोड़ की गई थी। भरतपुर में हमने यहां पर राजस्थान की तस्वीरें देखी थी जहां पर ट्रैक को रोककर छात्र जो हैं, प्रदर्शनकारी छात्र, वो यहां पर बैठ गए थे। समझने की कोशिश नहीं की जा रही है। मथुरा में भी यही स्थिति बनी हुई थी। हजरत निजामुद्दीन ट्रेन जो थी वो पहुंची थी और उस ट्रेन को रोक दिया गया था। वहां प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए पुलिस बल है, मौजूद जरूर नजर आता है, लेकिन वो लाचार नजर आता है। संख्या बल इतनी कम है क्योंकि छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आक्रोश इतना ज्यादा है कि वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसी पुलिस बल को निशाने पर लिया जा रहा है, उन्हीं पर पथराव भी किया जा रहा है और फिर मजबूरन रोकने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ रहा है, आंसू गैस के गोले दागने पड़ रहे हैं, हवाई फायरिंग हो रही है ताकि इन छात्रों को यहां पर रोका जा सके। और सवाल यहां पर यह है, सरकार ने जो अमेंडमेंट किया है, बेशक एक ही बिंदु पर सरकार ने अपनी जो ये इन छात्रों की मांग है उसको लेकर कदम उठाया हो, क्या वो मैसेजिंग छात्रों तक सही पहुंच रही है? क्या छात्रों को ये बताया जा रहा है कि सरकार संवेदनशील है इस मसले पर, आपकी मांगों के बारे में सोच रही है? अगर छात्रों तक ये सही संदेश पहुंचाया जा रहा होता तो शायद इस तरह की तस्वीर सामने ना आती। और आप किसी भी सेना अधिकारी से बात कर लीजिए, वो यही कहेंगे कि जो देश की सेवा में शामिल होना चाहता है, जो सेना में भर्ती चाहता है, अग्निवीर बनना चाहता है, वो हिंसा का रास्ता बिल्कुल नहीं अपना सकता। बहुत सारे सवालों के साथ देखिए ये प्रदर्शनकारी छात्र जो हैं वो इस तस्वीर को अब ऐसे पेश कर रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर उठा रहे हैं कि 4 साल के बाद हम क्या करेंगे जब 4 में से सिर्फ एक ही अग्निवीर को सेना में दाखिल किया